तो आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ेंगे एक्सक्रेशन। एक्सक्रेशन इसमें पढ़ते हैं जैसे बॉडी में किसका एक्सक्रेशन होता है, गैसियस वेस्ट इन प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, प्रोड्यूस ऑक्सीजन यूज्ड इन रेस्पिरेशन। जो फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है वो रेस्पिरेशन काम आती है। रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड इन प्लांट्स यूज इन फोटोसिंथेसिस एंड एक्सपेल आउट थ्रू स्टोमेटा एट नाइट। नाइट में बाहर हो जाती है और दिन में जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है रेस्पिरेशन में वो काम आ जाती है फोटोसिंथेसिस में। इन एनिमल्स CO2 एक्सपेल आउट थ्रू ब्रीदिंग एक्सप्रेशन। लेकिन CO2 सेल से कैसे रिमूव होती है, हमें सेल से मतलब होता है बॉडी सेल टिश्यू से। तो सेल्स में जब CO2 बनती है वो किस में जाती है, ब्लड में। CO2 फ्रॉम द सेल्स कम इनटू ब्लड एंड थ्रू द ब्लड इट कम्स द साइट ऑफ लंग्स वेयर फ्रॉम द लंग्स इट कम आउट फ्रॉम द एक्सप्रेशन थ्रू एक्सप्रेशन CO2। ये तो CO2 की बात हो गई। अब हम प्रथम एक्सक्रेशन। व्हाट इज एक्सक्रेशन? द बायोलॉजिकल प्रोसेस involved in the removal of harmful nitrogenous waste। ये नाइट्रोजन वेस्ट क्या होते हैं, यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये नाम नोट कर लें। नाइट्रोजन वेस्ट, वैसे नाइट्रोजन मटेरियल तो प्रोटीन भी होता है लेकिन नाइट्रोजन वेस्ट करा यूरिया एंड यूरिक एसिड ये होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट मटेरियल्स। फॉर्म्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है जो सेल के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बॉडी सेल्स के अंदर कंटिन्यूस केमिकल रिएक्शंस हो रही है, नए मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और ब्रेक डाउन हो रहे हैं। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहता है। फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रॉयड फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। तो ये प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। सेल्स से जो नाइट्रोजन सब्सटेंस बाहर आते हैं इनका भी ट्रांसपोर्टेशन किससे होता है, थ्रू ब्लड से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से हुआ है और नाइट्रोजन का भी, नाइट्रोजन वेस्ट का भी कहाँ से हुआ है, ब्लड से। कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द लंग्स और ये होता है किडनी में। तो हम कह सकते हैं कि एक्सक्रेटरी ऑर्गन्स में लंग्स भी इन्वॉल्व होते हैं और किडनी भी होता है। किडनी नाइट्रोजन वेस्ट के लिए होता है और लंग्स किसके लिए होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। एनिमल्स में, इसमें ह्यूमन बीइंग इंक्लूड है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बाय सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस। बॉडी जैसे अमीबा है उसकी बॉडी सरफेस से नाइट्रोजन वेस्ट बाहर आ जाते हैं डिफ्यूजन से ही। डिफ्यूजन क्या होता है, थिन मेम्ब्रेन से जो मोलिक्यूल्स एक्सचेंज होते हैं, दिस इज डिफ्यूजन। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशलाइज्ड ऑर्गन टू परफॉर्म एक्सक्रेशन फंक्शन। इसमें स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम होता है, एक्सक्रेटरी सिस्टम इन ह्यूमन। ह्यूमन में एक्सक्रेटरी सिस्टम में क्या होता है, कितने पार्ट होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। कई सारे ऑर्गन्स मिलकर के एक सिस्टम बनाते हैं। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, नंबर 1 किडनी 1 पेयर, नंबर 2 यूरेटर्स 1 पेयर, यूरिनरी ब्लैडर ओनली 1, यूरिथ्रा ओनली 1। किडनी दो हो गए, यूरेटर भी 2 हो गए, यूरिनरी ब्लैडर 1 हो गया, यूरिथ्रा 1। बच्चों अब हम इसकी डिटेल पढ़ते हैं। इसकी इस तरह से डिटेल में पॉइंट वाइज इसका डिस्क्राइब करेंगे। किडनीज आर लोकेटेड इन द एब्डोमेन। NCERT बुक का एक एक वर्ड अपना में क्वेश्चन होता है, एक एक वर्ड। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए वेयर आर किडनी लोकेटेड इन द बॉडी, तो आ जाएगा आंसर एब्डोमेन, ऑन वन आइदर साइड ऑफ द बैकबोन। या ऐसे कह सकते हो बोथ किडनीज साइड टू द बैकबोन। यूरिन गेट सेपरेटेड फ्रॉम ब्लड इन किडनीज। ब्लड से यूरिन जो होता है, नाइट्रोजन वेस्ट यूरिन होता है जिसमें यूरिया और यूरिक एसिड होता है, गेट सेपरेट अलग होता है ब्लड से इन द किडनी बाय फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन। किडनी के अंदर बहुत सारे लाखों में फिल्ट्रेशन यूनिट होते हैं कॉल्ड नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। 1 पेयर किडनी इन द ह्यूमन। ह्यूमन में 1 पेयर यानी कि 2 किडनी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यूरेटर्स। ये ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं यूरेटर्स। 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स, जहाँ पे थिन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कम्स फ्रॉम किडनी टू यूरिनरी ब्लैडर। यूरिन प्रोड्यूस्ड in the
किडनी पासेस थ्रू द यूरेटस इनटू द यूरिनरी ब्लैडर। ये किडनी से जो यूरिन सेपरेट हुआ था वो यूरेटस से कहाँ तक आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है। नाउ थर्ड पॉइंट इज यूरिनरी ब्लैडर। दिस ऑर्गन स्टोर यूरिन until it is not released through the urethra. Fourth point है urethra. Urine passes through the urethra from the urinary bladder outside to outside the body. ये था इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का डिस्क्राइब। इस तरह से पॉइंट से डिस्क्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट है नेफ्रॉन, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी? नेफ्रॉन या फिल्ट्रेशन यूनिट नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर में से क्या क्या इंक्लूड है? बोमन कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, BOWMENS बोमेन्स कैप्सूल, ग्लोमेरुलस GLOMERULUS ग्लोमेरुलस RULUS। नंबर 3 ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन PCT प्रोक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब, कन्वोल्व ट्यूब, कलेक्टिंग नहीं कन्वोल्व ट्यूब। लूप ऑफ हेनले ये यू शेप में होता है। DCT डिस्टल कन्वोल्व ट्यूब एंड कलेक्टिंग ट्यूब COLLECTING कलेक्टिंग ट्यूब। हम किडनी को डिस्क्राइब करेंगे। इसमें फर्स्ट पार्ट है बोमेन्स BOWMENS कैप्सूल। तो बोमेन कैप्सूल कैसा होता है? कप शेप्ड CUPSHEP कप शेप्ड एंड, वन एंड इसका कप शेप्ड होता है, उसका दूसरा एंड कलेक्टिव ट्यूब में जाता है। इसके दो एंड होते हैं, एक एंड इसका वन एंड एसोसिएट विद कलेक्टिंग ट्यूब एंड वन एंड एसोसिएट विद ब्लड कैपिलरीज। बोमेन कैप्सूल एसोसिएटेड विद क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज। या इसको सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए, रीनल आर्टरी बोमेन कैप्सूल से पास होती है। व्हेन रीनल आर्टरी पासेज थ्रू द कप शेप्ड बोमेन कैप्सूल इट डिवाइड ए क्लस्टर ऑफ थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज। आप इस तरह सिंपल लैंग्वेज में याद करें। रीनल आर्टरी ये आर्टरी है, बोमेन कैप्सूल के माउथ से यानी से पास होती है, तो इट डिवाइड अगेन एंड बिकम a cluster of thin walled blood capillaries. These blood capillaries are called glomerulus. ये glomerulus होता है इसका। तो बोमेन कैप्सूल और रीनल आर्टरी ये हो गई। ये कप शेप होता है, इसका माउथ समझ सकते हैं इसको। ये जो क्लस्टर ऑफ यहाँ पर वही ग्लोमेरुलस है। जब ब्लड इस पास होता है इस ग्लोमेरुलस से, तो इसकी थिन वॉल होती है यहाँ पर फिल्ट्रेशन, ब्लड से फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो फिल्ट्रेशन होकर के क्या आता है इस ट्यूब में? नेफ्रॉन की इस ट्यूब में क्या जाता है? क्या फिल्टर होगा? वाटर, साल्ट, जो भी वाटर में डिजोल्व है जैसे एमिनो एसिड, ग्लूकोज, ये भी इसमें हो जाते हैं। मेन चीज़ है वाटर, साल्ट एंड यूरिया, ये फिल्टर होते हैं, ध्यान रखिए। वाटर, साल्ट एंड यूरिया, लेकिन साथ में कुछ यूजफुल मटेरियल जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, ये भी इसमें फिल्टर हो जाते हैं क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होते हैं। तो इसमें से क्या आ जाता है? कन्वोल्व ट्यूब, ट्यूबुलर पार्ट में जाता है। बोमेन कैप्सूल से नेफ्रॉन की ट्यूबुलर पार्ट के PCT प्रोक्सिमल यानी कि शुरुआत का कन्वोल्व ट्यूब है। इसमें नाम नहीं है लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। नाम तो सिर्फ यही लेबल्ड करने हैं जो NCERT बुक में है, लेकिन समझाने के लिए मैंने इसको PCT लिखा है। यू शेप में ये लूप ऑफ हेनले है। लूप ऑफ हेनले से दूसरा पार्ट है DCT डिस्टल कन्वोल्व ट्यूब, जो कनेक्टेड होता है कलेक्टिंग ट्यूब से। जब इसमें पास होता है ट्यूबुलर पार्ट में से फिल्ट्रेशन, जब फिल्टर्ड मटेरियल यानी कि फिल्ट्रेट जब पास होता है इसमें से, तो उसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है? ग्लूकोज, एक्सेस वाटर एंड एमिनो एसिड्स का रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है इसमें से, इस ट्यूबुलर पार्ट में। इसमें अराउंड दिस द ब्लड कैपिलरीज इसके आसपास रहती हैं, इसको सराउंडिंग करती हैं और यहाँ से वापस कलेक्ट करके
रीनल आर्टरी में आ जाती हैं। ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ब्रांच ऑफ रीनल वेन, रीनल वेन में आ जाते हैं इस तरह से। और जो यूरिन बचता है वो किस में आता है, कलेक्टिंग ट्यूब में। और एक कलेक्टिंग ट्यूब में कई सारे नेफ्रॉन खुलते हैं, ये ध्यान रखना, कई सारे नेफ्रॉन कलेक्टेड होते हैं। तो आप सिंपल याद कर सकते हैं कि ब्लड में से क्या फिल्टर नहीं होता, ब्लड से प्रोटीन्स, ब्लड प्रोटीन, प्लाज्मा, ब्लड सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये फिल्टर नहीं होते। सिर्फ वाटर डिजोल्व मटेरियल है वो इसमें फिल्टर होते हैं, जैसे वाटर, साल्ट एंड यूरिया, यूरिक एसिड, ये फिल्टर हो जाते हैं। लेकिन साथ में कुछ इंपॉर्टेंट मटेरियल जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड भी फिल्टर हो जाते हैं, जिसका रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसी कारण से इस नेफ्रॉन ट्यूबुलर पार्ट है, इसके अराउंड द ये रैप्ट होती हैं, ये जो रीनल आर्टरी रैप्ट होती हैं। और फिर ये रीअब्जॉर्ब करने के बाद केस में आता है ब्रांच ऑफ रीनल वेन में। रीअब्जॉर्प्शन के बाद रीनल, इसे मैंने मार्क किया है, यहाँ रेड दिखाई दे रहा है, ये रीनल आर्टरी का पार्ट है। और इसको रैप, इसके अराउंड द रैपिंग है। और यहाँ से कलेक्टिंग करने के बाद, रीअब्जॉर्प्शन करने के बाद, एक्सेस वाटर, एमिनो एसिड करने के बाद वापस रीनल वेन में आता है। ये इसकी मैकेनिज्म है, स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म। नेफ्रॉन को हमें क्या पढ़ना है, स्ट्रक्चर में क्या क्या इंक्लूड है, वो ये कैसे फंक्शन करता है, तो ये ध्यान रखना ये फंक्शन। तो बच्चों ये हमने आज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट करवा दिया गया है। उम्मीद है आपको बहुत इजी वे में समझ में आया होगा। अगली वीडियो में पढ़ाएंगे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे अगले में।